हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए। रिसेंटली में हमारे पास देखो जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसी का ही पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं हमारे पास क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं। हिमाचल का ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एलाइड का, मेंस का। तो देखो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास लाइफ स्टोरीज़ के बारे में, फ्रीडम स्ट्रगल में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है हिमाचल प्रदेश में। लास्ट वीडियो में भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था कैप्टन बख्शी प्रताप जी के बारे में। आज डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करेंगे बाबा कांसीराम जी के बारे में, फिर देन पद्मदेव जी के बारे में, फिर देन हम बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो सबसे पहले आज है हमारे पास श्री बाबा कांसीराम, जिनको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, पहाड़ी गांधी जी के नाम से जानते हैं। देखो प्री एग्जामिनेशन के लिए तो इतना ही रहता है कि पहाड़ी गांधी जी मतलब किसको जाना जाता है, बाबा कांसीराम को। बट मेंस के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा हमें और डिटेल में जाना पड़ता है। और अगर आपने कोई जैसे अच्छे एग्जाम देने हैं, जैसे अलाइड का हो गया या एचएएस का हो गया, तो उसके प्री के लिए आपको बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर पता होना चाहिए। तो देखो पहले आज हम बात करेंगे सबसे पहले बाबा कांसीराम जी की। तो बाबा कांसीराम मैंने आपको क्या बताया, दूसरा हम इनको कहते हैं पहाड़ी गांधी। देखो मैंने आप सभी को ही पहले यही बताया हुआ है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन की बात बाद में करेंगे। पहले हम इसका स्टैटिक पोर्शन जानने की कोशिश कर रहे हैं। एग्ज़ाम की जब नोटिफ़िकेशन नहीं आ जाती है तब तक हम इसका पूरा का पूरा स्टैटिक क्लियर करेंगे। तो देखो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जब भी किसी लाइफ़ स्टोरी के बारे में बताओ तो सबसे पहले बता दो फ्रीडम स्ट्रगलर के बारे में भी, कहाँ पर उनका क्या हुआ है, बर्थ यहाँ पर हुआ है। तो बाबा कांशीराम जी या पहाड़ी गांधी जी was born at देहरा गोपीपुर, गोपीपुर विलेज डाडा सिबा इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ठीक है, अगर पूछे कि कहाँ पर बर्थ हुआ है इनका, तो बर्थ हुआ है आपके पास देहरा गोपीपुर में इनका बर्थ हुआ है, जो डाडा सिबा के पास पड़ता है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपके पास कांगड़ा। अब थे क्या ये, उसके बाद उनके बारे में बता दो। तो ही वॉज अ प्रोलिफिक सिंगर। एक क्या थे, एक बहुत ही अच्छे एक सिंगर थे कहाँ से, मैंने आपको बता दिया देहरा गोपीपुर से। ठीक है, क्यों फेमस थे ये, आपके पास एक प्रोलिफिक सिंगर या ही वाज अ फेमस सिंगर, एक बहुत ही प्रख्यात ये संगीतकार होते थे, फेमस सिंगर। और सो मतलब इसीलिए ही वाज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ द पहाड़ा द बुलबुल। ठीक है, तो इसीलिए जो आपके पास इनकी सिंगिंग के लिए इनको किस टाइटल से नवाजा गया था, पहाड़ा द बुलबुल के टाइटल से नवाजा गया था। और किसके द्वारा, सरोजनी नायडू जी के द्वारा। और ये सरोजनी नायडू जी के इनको कहा गया था पहाड़ा दा बुलबुल। और अगर पूछे जाए कि कब, तो 1927 में। और अगर आपको फ्रेमिंग करनी है क्वेश्चन की तो इस तरीके से फ्रेम कर दो कि ही वाज अ प्रोलिफिक सिंगर या ही वाज अ आपके पास फेमस सिंगर। सो दैट्स व्हाई he conferred the title of the पहाड़ा दा बुलबुल in 1927 by the सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू जी के द्वारा क्या किया गया था, इनको पहाड़ा दा बुलबुल कहा गया था। और पूछे कि कब कहा गया था, तो इन 1927 में। देन देखो फ्रीडम स्ट्रगल में इनका सबसे मेजर जो कंट्रीब्यूशन रहा है, मैंने आपको बताया, पहला इनका इंट्रोडक्शन करवा दो। देन उनके बारे में मेजर कंट्रीब्यूशन बता दो कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इनका हिमाचल के फ्रीडम स्ट्रगल में, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। देखो जब आपके पास सरदार भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव अवर हैंग्ड, मतलब जब राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह जी को फांसी पे चढ़ाया गया था, देन ही टुक, मतलब उस टाइम पे क्या किया था, देन ही टुक एन ओथ, उस टाइम पे उन्होंने एक ओथ ली थी, शपथ ली थी, टू बियर अ ब्लैक क्लोथ्स। ठीक है, कि क्या करके रखेंगे वो, काले कपड़े पहन के रखेंगे, टिल इंडिया अचीव्स इंडिपेंडेंस, जब तक इंडिया को क्या ना मिल जाए, इंडिपेंडेंस ना मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो जाती है 1940 टू 43 के टाइम पे। तो बट इससे पहले ही इन्होंने यहाँ पर 31 के अराउंड अराउंड एक ओथ ली थी कि क्या करके रखेंगे ये, ब्लैक कपड़े डाल के रखेंगे, टिल इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस, जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस, जब तक इंडिया को क्या ना मिल जाए, इंडिपेंडेंस ना मिल जाए, या जब तक इंडिया क्या ना अचीव कर ले, इंडिपेंडेंस अचीव ना कर ले।
इन अ पॉलिटिकल मीटिंग, एक पॉलिटिकल मीटिंग होती है गदियार वाला, या जिसको हम होशियारपुर के नाम से भी जानते हैं अभी, मतलब होशियारपुर में ही जगह पड़ती थी गदियार वाला करके, वहां पर एक पॉलिटिकल मीटिंग होती है 1937 में। तो उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, गेव हिम द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी इन 1937। तो ये जो बाबा कांसी राम जी को जो पहाड़ी गांधी कहा गया था, ये किसके द्वारा कहा गया था, ये कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, मतलब टाइटल दिया गया था ये पहाड़ी गांधी। और कब दिया गया था, इन 1937, और एट कहां पर, आपके पास गदरी वाला होशियारपुर में ये टाइटल दिया गया था। तो मैंने आपको अगर क्या बताया यहाँ पर, अगर फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लिखने के लिए आ जाए कि बताओ बाबा कांसी राम जी की थ्रो ऑन अ लाइट ऑफ द लाइफ स्टाइल, या आपके पास बाबा कांसी राम इन द फ्रीडम स्ट्रगल बता दो कि क्या उनका रहा है। तो बाबा कांसी राम मैंने आपको बता दिया, सब क्लोज में उनका वो डाल दो अपना, मतलब सरनेम डाल दो, पहाड़ी गांधी। कहाँ पर बर्थ हुआ सबसे पहले ये बता दो, क्या थे, सिंगर थे, ठीक है। क्या कहा गया, किस पहाड़ा द बुलबुल कहा गया, क्यों कहा गया, सिंगर के लिए कहा गया, किसने कहा, सरोज नायडू 1927 में। देन फिर आप देन उसके बाद भी बता सकते हो, यहाँ से भी डायरेक्ट उठा सकते हो कि इन पॉलिटिकल मीटिंग जब हुई थी तो 1937 में पहाड़ी गांधी इनको कहा गया था। देन बीच में आपके पास सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की जब आपके पास जब फांसी पे उनको चढ़ाया गया था, तो उन्होंने एक शपथ ली थी कि क्या किया जाएगा, मैं ब्लैक कपड़े पहन के रखूंगा टिल इंडिया अचीव्स इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो चलो, ये था हमारे पास बाबा कांसी राम जी के बारे में, उनकी छोटी सी ब्रीफ लाइफ स्टाइल के बारे में कि उनकी लाइफ कैसी रही है, या उनका फ्रीडम स्ट्रगल कैसा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पद्म देव जी के बारे में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बनता है मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पद्म देव जी के बारे में। वो बता सकता है कि बताओ, क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकती है कि आपके पास फ्रीडम स्ट्रगल में बताओ कि डिफाइन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पद्म देव इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, या इन हिमाचल फ्रीडम स्ट्रगल, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आप सिंपल सी एक बात रखो, क्या रखो कि बता दो कि उनका बोर्न कहाँ पर हुआ है और किस लिए फेमस थे। देखो, पद्म देव जो थे वाज बोर्न एट भमनोल, ठीक है, भमनोल में इनका बर्थ होता है। और भमनोल कहाँ पर पड़ता है, इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सबसे पहला यही फ्रेमिंग होना चाहिए कि कहाँ से थे। अगर देन उनका अगर कोई सब नेम है तो वो बता दो, या तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि सबसे पहले ट्राई करो क्या करने में, उनके प्लेस के बारे में कि कहाँ से थे। अगर प्लेस के बारे में अगर आप डिफाइन कर दोगे तो एग्जामिनर को पता होगा कि आपको अगर लोकेशन पता है तो उनके बारे में आप लिख लोगे। देखो, तो बोर्न कहाँ पर हुए, एट भमनोल, और भमनोल कहाँ पर पड़ता है आपके पास, शिमला में। देन उसके बाद उनका सब टाइटल लिख दो, ही वॉज ऑल्सो नोन एज दी कबीराज, ठीक है। कबीराज क्यों, ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, ठीक है, राइटर थे इसलिए कबीराज के नाम से कहलाए। उसके बाद ही वाज द फाउंडर मेंबर द फ्रीडम स्ट्रगल में, अगर देखें कि इनका फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो ही वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ द हिमालयन रियासती प्रजामंडल, जो 1937 से 39 के बीच में जो बनती है हिमालयन रियासती प्रजामंडल, इस टाइम पे ये फाउंडर मेंबर रहे थे। और अगर पूछा जाए कि और क्या इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो ही वाज आल्सो ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ द हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। जब 1946 में हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल बनती है तो इसके जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे ये रहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो रहा है आपके पास पद्म देव जी का, वो रहा है रीत बेगार और अनटचेबिलिटी के खिलाफ। देखो, ही वाज लॉन्च्ड, या ही लॉन्च्ड अ रिलेंटलेस स्ट्रगल, रिलेंटलेस स्ट्रगल मतलब कॉन्टिन्यू स्ट्रगल इन्होंने लॉन्च किया था अगेंस्ट द रीत बेगार और अनटचेबिलिटी। रीत मैंने आपको बताया है शिमला के हिल एरिया में ये सिस्टम चलता था। रीत मैरिज के नाम से जानते थे, जब हस्बैंड क्या करता है, कुछ मनी चार्ज करता है, दैट वाज रीत बेगार। मैंने आपको बताया हुआ है अनपेड एक्सप्लोटेशन जो शिमला के हिली एरियाज में होती थी, बेगार कस्टम्स जिसको हम कहते थे, अनटचेबिलिटी मतलब मैक्सिमम एरियाज में ये होते थे उस टाइम पे। तो इनके खिलाफ क्या किया जाता है, एक सत्याग्रह लॉन्च किया जाता है। तो ही लॉन्च्ड अ रिलेंटलेस स्ट्रगल अगेंस्ट द रीत बेगार एंड अनटचेबिलिटी एंड स्पेशली डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द कोली। मतलब स्पेशली एक आपके पास एक स्पेशली जो फेमस जो हुए ये, वो किसके खिलाफ हुए, मतलब किसके लिए फेमस हुए, जब ये आपके पास एक रिलेंटलेस एक क्या करते हैं, एक स्ट्रगल यहाँ पर फेमस फ्रीडम स्ट्रगल, या एक मान लो एक स्ट्रगल या एक टाइप का एक मूवमेंट चलाते हैं किसके अगेंस्ट, जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी कोली से रिलेटेड, या कोली जो हमारे पास ट्राइब जो होती थी उस टाइम पे,
उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी उसके अगेंस्ट ये क्या कर किया था उन्होंने, एक मूवमेंट लॉन्च किया था, उसके लिए क्या हुए थे, ये फेमस हुए थे। तो ये बात आपने यहाँ पर रखनी है। ही ऑल्सो लेड द सुकेत सत्याग्रह, जो सुकेत सत्याग्रह होता है तो उसको भी क्या किया था इन्होंने, लीड किया था। एंड फाइनली आपने एक बात याद रखनी है, एंड ही बिकेम द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ द हिमाचल प्रदेश इन 1952। मैंने आपको बताया था 1952 में ही हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा बनती है, पहले सीएम सभी को ही पता है, डॉक्टर वाईएस परमार बनते हैं। और हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया हुआ है कि क्या कि हुआ क्या था, हमारे पास पालमपुर से पहले एमएलए मैंने आपको बताया था कैप्टन बख्शी प्रताप, ठीक है, कहाँ से थे, चढ़ियार से थे, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में वो पड़ता है, ठीक है। तो हमने कैप्टन बख्शी प्रताप जी के बारे में भी जाना था कि उनको तगमाए शत्रुनाशक कैसे जाना गया था, क्या फ्रीडम स्ट्रगल में उनका कंट्रीब्यूशन रहा था, और क्या फ्रीडम स्ट्रगल में उनकी सारी की सारी भूमिकाएं रही थी हिमाचल प्रदेश और इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, दोनों ही फेमस पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ पर आपको लगा होगा पता। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दिए लाइक। मिलते हैं और एक सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।